हेलो बच्चों, द्वितीय अध्याय का जो प्रश्न उत्तर था वो तो मैंने बता दिया था, आप कर चुके होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो स्व परीक्षण हेतु प्रश्न पत्र है इसमें थोड़ा मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो देखिए कि उत्तर लिखो, ये जो है ये तो कहानी से आपको मिल जाएंगे, ये इनके जो उत्तर हैं ये कहानी से मिल जाएंगे। तो ये जो देखिए ख नंबर में है, उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द लिखो। उदाहरण है, देखिए आज्ञा को मानने वाला एक शब्द में हुआ आज्ञाकारी। जिसके पास धन न हो उसे क्या कहेंगे? निर्धन। जिसके मन में लालच न हो निर्लोभ। जिसका बहुत यश हो यशस्वी, ठीक है, यशस्वी। और ये जो है ये प्रश्न गलत है। जिसका आचरण मतलब क्या? अच्छा है बुरा है कुछ नहीं लिखा है, तो ये प्रश्न गलत है, इसको कट करो, ठीक है। और आगे बढ़ो कि नीचे लिखे कथनों को 5 पंक्तियों में समझाओ। ये जो वाक्य है, आगे बढ़े हुए शिष्य संकोच बच पीछे हट गए, आचार्य सोच में पड़े रहे। तो आप अपने भाषा में इसको ऐसे लिखेंगे कि उक्त पंक्ति में यह बताया गया है कि जब गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे कि गुरुजी लोभी हैं। तो यह बात सुनकर जो शिष्य आगे बढ़े हुए थे धन लाने के लिए, वे पीछे हट गए और आचार्य खुद भी सोच में पड़ गए कि बच्चे कैसे धन उनको लाकर दें, ठीक है। तो ये जो है ये जो घटना है इसको आपको अपनी भाषा में 5 वाक्य इसमें लिखना है। और दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है, ये भी जो समय को समझाते हुए उसमें 5 वाक्य लिखिए। जैसे कि मैंने बड़ी चेष्टा की पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान न मिला जहाँ मुझे कोई भी देख ना रहा हो। वो शिष्य था जो कुछ भी नहीं ला सका था, ठीक है। तो उस अनुच्छेद को आप ठीक से पढ़िए और अपनी भाषा में 5 वाक्य समझाते हुए लिखिए। तो यहाँ पे देखिए घ नंबर में है, नीचे लिखे अनुच्छेद में से सर्वनाम छांटकर लिखो और बताओ कि वो किस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। नाम के बदले सर्वनाम। तो हम किसी के नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर, उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी का नाम बार बार लिखेंगे, जैसे कि राम बाजार गया, राम खाना खा रहा है, राम भाग रहा है, राम दौड़ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें वाक्य को अच्छा बनाने के लिए अनुच्छेद को हम क्या लिखेंगे? ये लड़का राम है, उसने खाना खाया, वो भाग रहा है। तो ये वह, उसने, ये जो शब्द हैं वो है सर्वनाम शब्द। किसी संज्ञा स्थान के नाम पर हमने सर्वनाम को लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे है देखिए कि सर्वनाम छांट कर लिखो और बताओ कि वह किस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे संज्ञा के बदले में सर्वनाम पहले हम छांटेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है, मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है किंतु उसका, ये देखिए उसका है, विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। कुछ विद्यार्थी बोले, गुरुदेव हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच होता है, तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है। आचार्य ने एक उपाय बताया, तुम अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ लेते आना, किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ शब्द, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। तो 5 लाइनें के लिए हमने 5 सर्वनाम शब्द चुने। उसका, आप, तुम्हारे, हम, मुझे, ठीक है। तो उसका किसके लिए हुआ है? आचार्य की कन्या के लिए। उसका विवाह मतलब ये आचार्य की कन्या का विवाह है, ठीक है। आप मतलब आचार्य, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिए। ये आप जो हैं वो आचार्य हैं। तो तुम्हारे गुरुजी बोल रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे, मतलब ये किसे बोल रहे हैं गुरुजी? तुम्हारे विद्यार्थियों को, ठीक है, विद्यार्थी। तो हम जो है, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, कौन बोल लेते? विद्यार्थी बोल लेते, तो हमने विद्यार्थी लिखा, ठीक है। तो और एक शब्द है मुझे। मुझे कौन बोल रहे हैं?
ये है मुझे, इसमें संकोच होता है, तो ये मुझे कौन बोल रहे हैं? आचार्य। तो इन शब्द नाम के लिए जो संज्ञा के स्थान पर हमने उपयोग किया उनके नाम हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो अभी देखिए उदाहरण देखो, समझो और लिखो। गांधी जी का दुनिया में बहुत यश था। गांधी जी बहुत यशस्वी थे। शिवाजी के चेहरे पर बड़ा तेज था। शिवाजी तेजस्वी थे। वाल्मीकि का तप संसार में प्रसिद्ध था। वाल्मीकि प्रसिद्ध तपस्वी थे। वल्लभ भाई पटेल का चित्त बहुत दृढ़ था। वल्लभ भाई पटेल दृढ़ चित्त व्यक्ति थे। ठीक है, देख लिया आपने। तब देखिए इसको हम करेंगे, खाली जगह भरेंगे। तो रिक्त सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। झूठे, बेईमान और लोभी आदमी को समाज में सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, भगवान बुद्ध ने हमें सत्य, त्याग और प्रेम का मार्ग दिखाया। हमें कुकर्म, पाप और अधर्म से बचना चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मशहूर शहनाई वादक थे। कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोपियाँ लाज, शर्म और सील भूल जाती थीं। तो बच्चों, इसे आप किताब पर भी कीजिए और अपनी फाइल पर भी। और जो भी नहीं आया आपको उसको आप टिक करके रखिएगा। जब मिलेंगे तब मैं बताऊंगी। ठीक है, तब तक इतना आप पूरा कीजिए। अगली वीडियो में हम व्याकरण पे चलेंगे। थैंक यू।